हमारे गांव में भटकती एक आत्मा ने पूरे गांव को परेशान कर दिया था। दहशत का वो दौर आज भी मुझे याद है। आनंद अपने गांव में खेती बाड़ी का काम किया करता था। उसका काम धंधा काफ़ी अच्छे से चल रहा था। जीवन भी बहुत ही अच्छा था, परिवार का साथ भी पूरा पूरा था। लेकिन उस गांव में एक औरत थी जो कि पागल थी। लेकिन एक रोज़ जो था, अचानक से उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद जो था, लोगों को अक्सर वो औरत नज़र आने लगी। और नज़र क्या आती थी, वो लोगों को जान से भी मार दिया करती थी। जिसके बाद गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरने लगा था। जहाँ भी उस पागल औरत का भूत नज़र आता, लोग खौफ ज़्यादा हो जाते थे। उस रोज़ जो था, आनंद अपने खेतों से लौट रहा था, तो अचानक से ही उसकी साइकिल में अपने आप ब्रेक लग गया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। वो देखने लगा कि यार, बड़ी अजीब सी बात है, मैंने तो अपनी साइकिल में ब्रेक लगाया नहीं, फिर ये अचानक से ही जो है ब्रेक कैसे लग गया। तो वो उतर कर जैसे अपनी साइकिल को चेक करने लगा, यहाँ वहाँ देखने लगा धीरे धीरे। तो तभी जो है उसने कुछ दूर पर एक औरत को खड़े देखा। तो देखकर एकदम से घबरा सा गया, सोच में पड़ गया कि यार, ये कहीं वही पागल औरत का भूत तो नहीं है। तो वो जल्दी से अपनी साइकिल को उठाकर जो है उसे लेकर वहाँ से निकलने लगा। तभी अचानक से ही उसे किसी की चीख सुनाई दी। तो वो यहाँ वहाँ देखने लगा, तो उसने देखा कि वो जो औरत सामने की ओर खड़ी थी, वही जो है अब चीख रही है। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कहीं ये वो भूतनी तो शायद नहीं है, कहीं कोई आम औरत तो नहीं है जिसे मदद की ज़रूरत है। अब उसे ऐसा लगा तो वो उस ओर जो है जाने लगा। इसके बाद आनंद उस औरत के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि ये तो कोई और ही औरत है, क्योंकि वो उस पागल औरत को जानता था कि वो दिखती कैसी है। तो उसने देखा कि ये तो कोई और ही औरत है। उससे पूछा कि भाई क्या बात है, आप चिल्ला क्यों रही हैं और इतनी रात गए जो है आप यहाँ पर कर क्या रही हैं। उस औरत ने कहा, मैं अपने पति के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन न जाने मेरे पति कहाँ चले गए हैं। तो इस पर आनंद ने कहा, आप इस गांव की तो नहीं लगती हैं। तो उस औरत ने कहा, हाँ, मैं अपने पति के साथ शहर से यहाँ घूमने के लिए आई थी, लेकिन अचानक से ही हमारी कार ख़राब हो गई। और फिर उसके बाद मेरे पति जो थे कार को ठीक करने लगे। तभी मैंने कार से उतरकर देखा कि मेरे पति जो हैं नीचे है ही नहीं। मैं उनको यहाँ वहाँ तलाशने लगी, तभी एक भयानक सी औरत हमारे पीछे पड़ गई। उस औरत से मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़वाई और अभी तक मेरे पति जो हैं नहीं मिले। फिर मुझे आप दिखाई दिए, तो मैंने चीखते हुए आपको बुलाया। मुझे लगा कि आपको शायद मेरी आवाज़ ना सुनाई दे, इसलिए मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। तो इस पर जो था आनंद ने कहा, आप शायद नहीं जानती हैं, हमारे गांव में एक पागल औरत का भूत भटकता है। कुछ दिनों से जो है इस गांव में बहुत ही ज़्यादा मौतों का तांडव हो रहा है। जो भी कोई इंसान रात में यहाँ निकलता है, वो पागल औरत का भूत उसे जान से मार देता है। तो इस पर जो था वो औरत थोड़ा घबरा गई और कहने लगी, कहीं मेरे पति को भी तो उस औरत ने मार नहीं दिया होगा। आप कुछ भी करके मेरी मदद करिए प्लीज़। आनंद यहाँ पर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे लगा कि घर पर परिवार उसका इंतज़ार कर रहा होगा, उसकी फ़िक्र में बैठा होगा। लेकिन इसी के साथ उसे वो जो सामने औरत खड़ी थी, उसका चेहरा देखकर उसे ख्याल आया कि उसे उस औरत की मदद कर देनी चाहिए। ना जाने उसका पति इस वक्त किस हालत में होगा और वो फिर उसके अलावा किससे मदद लेगी यहाँ पर। तो आनंद ने कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। चलिए हम मिलकर आपके पति को तलाशते हैं, कहीं ना कहीं तो वो ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर आनंद जो था अपनी साइकिल को साथ ही लेकर वहाँ पर घूम रहा था। तो तभी जो है उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी। तो उस आवाज़ को सुनकर जब पहुँचे, तो सामने जो खेत था, वहाँ पर एक आदमी ज़ख्मी हालत में पड़ा था। अब उस आदमी को देखकर जो था वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो आनंद समझ गया कि भाई ये तो जो है इस औरत का पति है। तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी उस वक्त। वो औरत जो थी अपने पति के हाल चाल पूछने लगी, लेकिन उसका पति जो था इस हालत में नहीं था कि वो ज़्यादा कुछ बात कर सके। तब आनंद ने कहा, हमारे यहाँ पर एक वैद्य जी हैं, चलिए इनको वहीं लेकर चलते हैं।
अब वही इनकी मरहम पट्टी कर सकते हैं। अब ये दोनों जो थे उस आदमी को जैसे ही लेकर जाते हैं तो अचानक से ही किसी ने पीछे से आवाज़ दी। आनंद घबरा गया, बाकी वो दोनों भी घबरा गए। तो आनंद जो था उसने कहा, देखिए कोई भी पीछे नहीं पलटेगा। मुझे ये आवाज़ जो है बहुत ही डरावनी और भयानक लग रही है, इसीलिए हमें चलते रहना चाहिए। हो ना हो ये वही पागल औरत का भूत है, ये हमें रोक कर हमें जान से मारना चाहता है, हमें चलते रहना चाहिए। तो ये लोग जो थे धीरे धीरे चलते रहे। यहाँ पर जो वो हस्बैंड वाइफ थे वो बड़े ही घबराए हुए थे, क्योंकि आज से पहले ना तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा था, ना ही इन चीज़ों पर उनका विश्वास था। ये लोग जो थे धीरे धीरे जैसे चल रहे थे, वो जो आवाज़ थी पहले से ज़्यादा डरावनी भयानक सी, और ऐसा लगता था जैसे कि वो आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी, एकदम उनके करीब आ रही थी। और जैसे ही उनके वो आवाज़ एकदम से करीब आई, अचानक से ही वो पलटे तो देखा कि भाई वो जो पागल औरत का भूत है, भयानक डरावना सा दिखने में, उनके पीछे ही खड़ा था। ये लोग थे तीनों के तीनों चीखने लगे, चिल्लाने लगे। वो पागल औरत का भूत जो था पागलों की तरह ही नाचने लगा वहाँ पर और उन्हें डराने लगा। तो वो जो औरत थी उसने कहा, अब हम क्या करें, किस तरीके से इस भयानक भूतनी से अपने आप को बचाएं। आनंद ने कहा कि यहीं पास में भगवान शिव जी का मंदिर है, अब वही हमारी जान बचा सकते हैं। तो ये दोनों जो थे उस आदमी को पकड़कर किसी तरीके से बड़ी मुश्किलों के साथ खचेड़ते हुए जो था मंदिर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये अभी मंदिर में नहीं गए थे और वो जो भूत था उस पागल औरत का, वो भी उनके पीछे ही पीछे था। तो ये बड़ी किसी तरीके से जो था मंदिर में जैसे ही घुसते हैं तो वो जो भूत था वो अचानक से ही कहीं गायब हो गया, और इस तरीके से जो था उस रात तीनों की जान बच गई।